हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 68। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो दोनों गए होते हैं उनकी फ्रेंड के पास में, और वहाँ पे मतलब बीच से होते हुए उनकी फ्रेंड के घर आ गए होते हैं और सेकंड फ्रेंड के घर पे आए हुए होते हैं। और उनकी जो मम्मी होती है उस फ्रेंड की, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उनके साथ में बिहेव कर रही होती है, मतलब वेलकम वगैरह करना, सब कुछ करना, उनके लिए मिठाई वगैरह लेके आना, सब कुछ अच्छे से कर रही होती ना, बहुत ज़्यादा मतलब उनको भाव दे रही होती ना। तो ऐसे करके फिर मतलब नुपुर को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ना कि यार देखो मेरे लिए तो सही है, हमेशा ही सही रहती है, पर मतलब मेरी होने वाली के लिए भी इतना मतलब कर रही है ना, तो उसका काफ़ी जी खुश होता है ना। तो ऐसे बैठे होते हैं, फिर वो कहती क्या है यार आंटी, ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, चाय वगैरह किस लिए बनाई, हम क्या भूख थोड़ी ना है, हम तो खा के आए हैं ऑलरेडी। तो ऐसे करके नुपुर कहती है ना, तो नव्या की जो उसकी फ्रेंड की जो मम्मी होती है वो कहती कि अरे बेटा तू तो आती रहती है, पर ये तो हमारे घर में फ़र्स्ट टाइम आई है यार, ऐसे ऐसा इंप्रेशन दोगी क्या हमारा, फिर है कुछ तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता होगा। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती है ना, तो फिर वो कहती अरे कुछ नहीं होता यार, ऐसे ही आप तो प्यार से बोल लिया ना, वो ही बहुत है हमारे लिए। तो ऐसे करके नव्या कहती है ना, तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मानती हूँ कि खाने पीने में या फिर देने लेने में कुछ नहीं रखा, पर फिर भी हमारा फ़र्ज़ है यार, ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर वो कहती है थैंक यू आंटी। तो ऐसे करके फिर वो बैठे होते ना आराम से। तो फिर आंटी वो सारा जो बनाया होता है उसने मिठाई वगैरह सब उनके सामने रखते, लो ना बेटा लो ना, ऐसे करके देती है। तो फिर वो सारी खा खू के गप्पे लड़ाने लग जाती ना, मतलब तीनों ही। तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती यार वैसे बता ना आजकल क्या कर रही है। तो कहती कुछ नहीं, बस कॉलेज में एडमिशन लिया है, बस पापा की थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बाकी तो उस वाले कॉलेज में लिया। तो कहती हैं सच्ची उसमें लिया है। तो कहती हाँ ना। तो कहती तुम्हारे लिए तो सही है यार, हमारा नहीं होएगा आगे। तो कहती क्यों भाई, तुम्हारे पास का कम है क्या यहाँ पे जो नहीं होएगा है। तो कहती नहीं यार ऐसा ऐसी बात नहीं है, पर वो तो वहाँ पे तो वो भी तो देखते हैं ना, नंबर वगैरह भी, तो कहाँ से हो जाएगा मेरा। तो कहती कहाँ का कोई सा नंबर नहीं देखते यार, पैसे चाहिए होते हैं उनको बस। तो कहती सच्ची। तो कहती हाँ ना, तू भी करवा ले। तो कहती सोचती हूँ यार पापा को पूछूंगी, वरना तो मेरा तो उसमें ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है सारा सारा कुछ ही। तू तो अब यूएस चली गई थी, तो फिर हम मतलब क्या करते ना। तो कहती यूएस। तो कहती हाँ ना, तू तो चली गई थी, फिर हमारा ऐसे ही रह गया था ना, हम तो उसी में पड़े रहे, और क्या अब चल रहा है जो जैसे चलने दो। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते ना अपने बारे में और ऐसे अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में। तो फिर वो कहती कि अच्छा चलो यार बढ़िया है। तो फिर नुपुर कहती तो सोच एक खुशखबरी देनी है। तो कहती बता ना खुशखबरी क्या है। तो कहती सच्ची बताऊँ। तो कहती हाँ ना बता ना। तो कहती तुम पता है हमारी ना शादी मतलब फ़िक्स होने वाली है। तो कहती होने वाली है सच्ची। तो कहती हाँ ना, 2-3 महीने शायद लग जाएंगे, पर है फिक्स है, मतलब कि होएगी अब। तो कहती कसम से सच्ची बताओ। तो कहती हाँ पक्का। तो कहती घर वाले सब मान गए। तो कहती हाँ ना मान गई तभी तो होएगी, वरना थोड़ी होती। तो कहती अच्छा सच में पापा लोग सब रेडी है। तो कहती अरे यार रेडी है, पहले नहीं थे, स्टार्टिंग में जब हुआ था हमारा गुटर गुटर तो हुआ नहीं था। कोई राजी नहीं था, पर अब तो सारे एकदम हिल मिल गए हैं, बहुत ज़्यादा घुल गए हैं एक दूसरे के साथ में, और काफ़ी मतलब सही भी है, उन सब कुछ अच्छा हो गया। तो कहती वाह यार बधाई हो, सच्ची कसम से मुझे बुलाएगी ना शादी में। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल बुलाएगी, तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी। तो कहती अरे यार भरोसा नहीं है तुम्हारा, कहीं वो फिक्स गेस्ट बुलाओ ना कि बस इनको ही बुलाना है, बाकी किसी को नहीं, वैसा वाला मत कर लेना जैसे सगाई पे किया था। तो कहती हैं थप्पड़ मारूंगी अभी है कि तुम्हें बोला नहीं था फ़ोन करके कि आ जाओ तुम आ जाओ, बोल बताया नहीं था तुम्हें। तो कहती हाँ हाँ बताया था, पर अब हम नहीं आ सकते थे ना। तो कहती हाँ तो ये मुझे बोलना चाहिए कि तुम टाइम पे आ जाना, जिस टाइम पे बताऊँ ना उस टाइम पे आ जाना, वरना फिर पड़ेंगे तुम्हें जूते लाते गुस्से मुक्के सब जो भी होते हैं, मार पीट के हथियार, वो सब पड़ेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई मोहतरमा आ जाएंगे। तो कहती हाँ नहीं आई ना तो फिर देखना फैमिली के साथ में आना है ओके। तो कहती अरे रे वो तो जब कार्ड भेजना तभी उसमें विद फैमिली करके टिक करके भेज देना। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम जिसको भी कार्ड भेजेंगे विद फैमिली भेजेंगे ओके। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा ठीक है भाई, हमारा क्या है, हमारे तो हम तो तुम्हारे से जो इतनी पार्टियाँ हमने तुम्हें दी है वो सारा वसूल लेंगे और क्या। तो कहती अच्छा तुमने दी, मैंने तो जैसे तुम्हें दी नहीं। तो कहती अच्छा तो हाँ तो फिर तो मेरी शादी में ले लेना ना, अपनी कसर पूरी कर लेना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके गप्पे लड़ा रहे होते हैं ना। तो फिर जो नुपुर है वो कहती यार अब चलते हैं ना, काफ़ी लेट हो गई, पापा का पता नहीं उनको दवाई वगैरह दी या नहीं, मम्मी अकेले परेशान हो रही होगी ना। तो कहती मम्मी अकेले कोई और नहीं है क्या। तो कहती ऐसे तो नर्स रख रखी है हमने, पर पता नहीं उसका भरोसा नहीं है कुछ भी, तो इस वजह से यार थोड़ा जाना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है कोई ना, बस पर वापस आएगी ना अब की बार। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगी। तो कहती अच्छा अब की बार तो है ना आओ ना, तो भाभी को साथ में लाना और हम साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो कहती क्या। तो कहती अरे मेरे बर्थडे आने वाला है यार, भूल गई क्या। तो कहती नहीं 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 भूली, कसम से नहीं भूली। तो कहती झूठ बोल रही है, भूल गई थी तू। तो कहती अरे नहीं भूली ना, ये डेट है तुम्हारी। तो कहती हाँ
ओके तब तो याद है। तो ऐसे करके वो कहती चलो भाई बाय, अब तुम ध्यान रखना अपना, है ना। ऐसे करके नुपुर हक करती और नव्या भी फिर उसको ऐसे बाय बोल के फिर वो दोनों बाहर आ जाते ना। तो फिर वो जैसे ही बाहर आते तो उसकी मम्मी भागते भागते आ रही होती ना, कहती अरे आंटी धीरे संभल के, क्या हो गया इतना क्यों भाग रहे हो। कहते अरे रुक तो जा, मेरी माँ मिल के तो जाया कर। तो कहते अरे आप वो अंदर चले गए थे इसलिए हमने सोचा कि शायद आप बिजी हो तो इस वजह से नहीं मिले। तो कहती पागल है क्या, बोल के तो जाना चाहिए ना कि हम जा रहे हैं। वो आके बोला मेरे को कि जा रहे हैं तुम लोग। तो कहती कौन आके। तो कहती वो छोटा तुम्हारा भाई। तो कहती अच्छा कहाँ पे हो, वो तो मुझे मिला ही नहीं। तो कहती वो ऊपर गेम खेल रहा था इस वजह से। कहती अच्छा ठीक है कोई ना, तो हम चलते हैं आंटी, है ना। तो ऐसे करके पैर छूते हैं ना दोनों ही। तो कहती सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, ऐसे करके आशीर्वाद दे रही थी ना। तो हंसने लग जाती है नुपुर। तो नव्या कहती ठीक है आंटी हम चलते हैं ना। तो कहते रुको बेटा। तो ऐसे करके फिर उनको मतलब कुछ मतलब लिफाफा वगैरह दे रही होती ना। तो कहती ये क्या कर रहे हो। तो कहते अरे शगुन होता है बेटा, फर्स्ट टाइम कोई आए तो ऐसे देना बनता है। तो कहती क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। तो कहते अरे बनता है बेटा, तुम क्या जानो रीति रिवाज, चुपचाप पकड़ो इसे, लो। ऐसे करके नव्या को देती है ना। तो नव्या कहती मैं कैसे ले लूँ। तो ऐसे करके नुपुर की तरफ देख रही होती है। तो नुपुर कहती है कि ले लो। तो कहती नहीं मैं क्यों। तो कहते अरे दिल से दे रहे हैं ना, शगुन दे रहे हैं, ले लो। तो कहती क्या मैं क्यों। तो कहती अरे मैं बोल रही हूँ ना ले लो। तो ऐसे करके फिर बाद में नुपुर कहती है ना, तो नव्या ले लेती है। तो फिर उसकी आंटी कहती ये हुई ना बात, ऐसे। तो ऐसे करके फिर उनको ऐसे बाय बोल के गाड़ी में बैठा के वो वापस अंदर आ जाती है। और वो जो दो ही होती है दोनों ही निकल जाते हैं ना फिर। तो नव्या कहती यार तुमने बोला कि उस टाइम पे लेने के लिए। तो कहते अरे वो सुगुन था, अगर वो ऐसे ही देते ना तो मैं नहीं लेने देती, तुम्हें नहीं लेने देती, पहली बात तो ये। तो कहती अच्छा फिर अपन दोनों याद है क्या इसमें। तो कहती अगर तुम देना चाहो तो दे सकती हो। तो कहती क्यों भाई मैं क्यों दूँ, मेरे को दिया है, तुम्हें थोड़ा ना दिया है। अगर मेरे घर वाले वहाँ पे तुम्हें दे तो बात अलग है। कहती हाँ तो मुझे दिए थे। कहती कब। तो कहती जिस टाइम हम आए थे 2 बार हो गए, 2 बार ही दिए थे मेरे को। तो कहती हैं सच में। तो कहती हाँ ना, तुम तो अंदर थी तब दे दिए थे मेरे को। तो कहती अरे वाह यार छाकटी कहीं की। तो कहती क्या। तो कहती अरे कुछ नहीं। तो कहती क्या बोला, फिर से बोलना। तो कहती अरे छाकटी बोलते हैं मतलब कि ऐसे वो होता है ना जो क्या बोलते हैं यार, वो जो मंगते 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 जानते हो। तो कहते मंगते, हाँ मतलब जो ज़्यादा ऐसे रहते हैं अकेलेपन, क्या यार क्या बोलते हैं उसको। तो कहती हाँ हाँ तुम समझ रही हो ना, वो सही है। तो उसी को बोलते हैं छाकटा होना। तो कहती अच्छा तो मैं छाकटी हूँ। कहती हाँ ना, तभी तो तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम ऐसे मिला है। तो कहती हाँ तो क्यों बताती भाई, तुम फिर मेरी तरह अभी मांगने लग जाती तो आधा आधा मैं थोड़ा ना देती, वो तो मेरे ससुराल वाले नहीं, मैं तुम्हें क्यों दूंगी। तो कहती यार कैसी गंदी लड़की है। तो कहती हाँ तो मैं गंदी हूँ, वो मुझे मिले तो मेरे ही रहेंगे। तो कहती हाँ तो फिर मेरे में से क्यों मांग रही हो, तो मेरे रहेंगे ना। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं कौन सा कह रही हूँ कि तू दे मुझे, रहने दे, तेरी है, तेरा शगुन है, तू रख। तो कहती अच्छा यार फिर तुम्हारे पापा ने तो मुझे दिया ही नहीं। तो कहती अरे तो तुम यहीं पे हो, अब तुम्हें यहाँ पे क्या दे। तो कहती अरे हाँ वो भी है। तो कहती अच्छा फिर तुम्हें सच में नहीं दिया क्या एक भी बारी। तो कहती नहीं सच में नहीं दिया। तो कहती अरे यार पापा को क्या याद नहीं रहा होगा। तो कहती अरे नहीं वो तो उस टाइम पे तो दिया था। वो कहती किस टाइम पे। तो कहती हमारी सगाई हुई थी ना तब तो दिया था। तो कहती अच्छा पेड़ छुए थे तब। तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, एक बार तो मिल ही गया, और क्या चाहिए। फिर के मेरे पापा को लूटोगी तुम। तो कहती हाँ तो लूटूंगी, मेरे ससुर जी क्यों ना लूटूँ भाई मैं। तो ऐसे करके दोनों बातें करते करते आ रहे होते, और जो नव्या है वो गाड़ी चला रही होती ना। तो कहती अब तो कोई फ्रेंड के घर नहीं जाना। तो कहती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उन दोनों का घर तो साइड में। तो कहती किधर। तो कहती वो दूसरी साइड में, तो नहीं उधर नहीं जा सकते। तो कहती अच्छा ठीक है अब घर जाना सीधा। तो कहती तो ऐसे करके दोनों ही बातें करते 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 थोड़ी देर में पहुँच जाते हैं उनके घर। और जल्दी से घर में आके सारी चीज़ें देख रहे होते ना दोनों ही, जल्दी 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 ऐसे। तो उसके पापा कहते अरे बेटा आराम तो कर लो, तुम इतना इतना घूम फिर के आए हो, आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर। तो कहते नहीं नहीं हम घूम के ही आए हैं, तो हम कौन सा कोई खेती का काम करने गए थे वहाँ पे जो थकान हो गई वो हमें, तो हम भी तो यहीं ऐसे बैठे बैठे देख रहे हैं ना आराम से। तो ऐसे करके फिर वो कहती है ना। तो कहती है अच्छा तो काम देख लो जल्दी से, फिर बैठ जाओ आराम कर लो थोड़ा सा। तो जो नव्या और नुपुर है दोनों ही मतलब काम देख रही होती ना। और फिर वो आंटी कहती रही बेटा आप लोग आ गए। तो कहती जी जी बिल्कुल आ गए, डिनर वगैरह रेडी है या नहीं। तो कहती बना दिया मैंने, आप लोगों ने खाया नहीं। तो कहती क्यों पापा मम्मी खा लिया। तो कहती हाँ उन्होंने तो खा लिया। तो कहती अच्छा आप लोगों का पड़ा है। तो कहती नहीं हम तो कुछ बाहर खा के आए हैं। तो कहती खा के आए हो यार, फिर तो ये अब तो ठंडा रह जाएगा। तो कहती कोई ना आप साथ में ले जाए ना अपने। तो कहती क्यों। तो कहती अरे आप ले जाए, आपको भी तो वहाँ जाके बनाना पड़ेगा ना, इससे अच्छा यहीं से ले जाए, या फिर आप यहीं खा ले फिर भैया के लिए ले जाए। तो कहती हाँ नहीं मैं क्यों, आप खा लेना बाद में। तो कहती नहीं नहीं हमें भूख नहीं है कसम से, हम खा के आए हैं, आप ले जाएं, थोड़ा सा रख देना इसको, कहीं रात में भूख ना लग जाए बस। ऐसे करके नुपुर बोलते हैं। नव्या कहती नहीं लगती। तो कहती अच्छा नहीं लगती, झूठ मत बोलो। तो कहती अरे तो कभी कभार लग जाती है ऐसे, क्या हमेशा ही थोड़ी लगती है। तो कहती हाँ तो इसीलिए तो बोल रही हूँ, थोड़ा सा बैकअप के लिए होना चाहिए थोड़ा ज़रूरी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। तो ऐसे करके फिर वो आंटी को कहते हैं ना, तो आंटी कहती ठीक है बेटा मैं ले लूँगी। तो ऐसे करके फिर बाद में वो आ जाती है ना मम्मी के पास में कि मम्मी आपने दवाइयाँ वगैरह दी पापा को, आपने भी ली। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल, अब हम तो सोने जा रहे हैं, तुम लोग इतना लेट कैसे
कैसे हो गए? तो कहती तेरे पापा को मैसेज किया था ना हमने। तो कहती हाँ हाँ उन्होंने बोला था, पर फिर भी मैं चाह रही थी कि तुमसे पूछूँ ना कि किधर बैठ गए, मेरा भी हक है आखिरकार, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मुझे भी कर सकते थे ना मैसेज। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी मम्मा, पर हम मेरी फ्रेंड है ना वो नहीं है जो ऐसे वो यहाँ पे आई थी पहले। तो कहती अरे जानती हूँ बाबा, तुम इतना क्यों कर रही हो? तो कहती हाँ तो मतलब मैं उसको उनके घर पे ले गई थी ना इसको मिलाने के लिए। कहती क्यों बेटा उनके घर क्यों? अभी उनको पता थोड़ा ना है। तो कहती अरे नहीं सबको पता है। तो कहती कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हुआ ना? मैं कहती हूँ तुम थोड़ी प्राइवेसी रखो यार, पता नहीं भरोसा नहीं है लोगों को। तो कहते अरे कुछ नहीं यार, ये सिटी है मुंबई सिटी, यहाँ पे सब समझते हैं, हम जो पुराने हैं ना वो ही नहीं समझते। हो कहती अच्छा तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो मुझे टोंट काट रही है। तो कहती नहीं मम्मा आप तो समझ चुके हो ना, पहले नहीं समझा था, पहले थे, अब पुराने ज़माने के, अब नए ज़माने के हो गए हो। तो ऐसे करके कहते हैं ना। कहती अच्छा चलो ठीक है कोई ना, मस्ती मजाक बाद में रख, और जाओ तुम भी जाओ ऊपर जाओ, आराम से रेस्ट करो थोड़ी देर। तो कहती अच्छा ठीक है मम्मा हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके वो जाने लगते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अरे एक मिनट रुक 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 रुक। तो कहती हाँ मम्मा क्या हुआ? तो कहती तेरी तबीयत कैसी है और नव्या कहाँ है? तो कहती वो उधर है किचन के साइड में। तो कहती अच्छा पर तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहती ठीक है, तो तू समुद्र में गई तो नहीं था ना? तो कहती अरे मम्मा नहीं गई यार, क्यों जाऊँगी मैं? तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से कहती कि अब चली जा अब चली जा। तो ऐसे करके इसको बोलती है। तो कहती अरे मम्मा पर पापा को नर्स आई थी क्या यहाँ पे? तो कहती हाँ हाँ आई थी और हमने कर दिया सब कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है फिर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब पापा को थोड़ा दिक्कत हो जाती ना, क्योंकि एक पैर से फिर फ्रेश वगैरह करवाना, ऐसे वॉशरूम ले जाना, तो इस वजह से वो पूछ रही होती ना। तो कहती नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ ऐसा, सब ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो नूपुर है वो किचन की साइड चली जाती ना, और नव्या को कह रही होती कि आ जाओ चलते हैं। तो कहती हाँ हाँ आई बस। तो ऐसे करके वो किचन में जो बर्तन वगैरह रखे होते हैं ना उनको साइड में मतलब जमा रही होती ना, वो सूख गए होते हैं उनको। और फिर उस आंटी को कहती है आप करके चले जाना ओके, और मैं चलूँ क्या कोई छोड़ने आपको? तो कहती नहीं नहीं बेटा अभी आ जाएगा लड़का सामने। तो कहती आ जाएगा, उनका पैर ठीक हो गया? तो कहती हाँ अब ठीक हो गया, अब चला सकता है बाइक। तो कहती अच्छा ध्यान से पर है ना? तो कहती हाँ हाँ मैं चली जाऊँगी बिल्कुल चली जाऊँगी, आप टेंशन ना ले। तो कहती अच्छा ज़्यादा लेट तो नहीं है ना? तो कहती अरे नहीं बेटा हम तो रात में 12-12 बजे तक भी जाते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो चलती रहती है, सिटी है ये तो, मतलब मुंबई में तो ज़्यादातर रात की होती ना। तो कहती हाँ ये भी सही बात है आपकी, ठीक है आप ध्यान से जाना है ना? तो ऐसे करके फिर वो नव्या जो है वो नूपुर के पीछे पीछे वो भी ऊपर चली जाती है। तो देखती है आगे जाके रूम में कि जो नूपुर है वो बैठी है बेड पे और मतलब आराम से लैपटॉप चला रही है ना। तो फिर जो नव्या है वो अंदर आती है, गेट को बंद करती है, कुंडी लगाती है और कहती है हाँ जी मैडम क्या कर रहे हो? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ देख रही थी। तो कहती क्या देख रही थी? कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही, तुम भी आ जाओ तुम भी देख लो। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे तो थोड़ी नींद आ रही है। तो कहती थोड़ी नींद आ रही है ज़्यादा? तो कहती थोड़ी नहीं ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि रात में मैं सोई नहीं थी ठीक से। तो कहती क्यों? तो कहती तुम मैडम बीमार नहीं हो गई थी? वो कहती हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहती अच्छा ठीक है तुम आ जाओ इधर आ जाओ, तुम मैं सुलाती हूँ ना तुम्हें। तो कहती ओ हो मुझे सुलाओगी? तो कहती हाँ ना। तो कहती मुझे सुलाने की मोहतरमा, पहले अपनी दवाइयाँ ले फिर बाद में मुझे सुलाना होती है। अरे यार भूल गई थी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो अपनी दवाइयाँ निकालती है और फिर बाद में दवाई वगैरह लेके वो कहती अच्छा ठीक है भाई अब तो खुश जी तुम्हारा, अब सो सकती हो आराम से? तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो अपनी नव्या है ना वो ऐसे बेड पे आराम से लेट जाती है ना, उसको टेंशन फ्री हो जाती है कि चलो सबने दवाई ले ली सब ठीक है। तो ऐसे करके सोई हुई होती है कि आँख मिलने वाली होती है उसकी कि जो फ़ोन बजने लग जाता है ना। तो नूपुर कहती है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है? तो कहती क्या है अब किसको क्या हो गया यार, बड़ी मुश्किल से तो नींद आ रही थी, कौन है? तो ऐसे करके फिर उठ के फ़ोन को ऐसे हाथ में लेती है, ओए राम कौन है? तो ऐसे फ़ोन उठा के कहती है ना, तो कौन है ऐसे बोलती है। तो तेरे क्या फ़ोन नींदों में है क्या इतनी जल्दी? फ़ोन नहीं क्या हो गया? तो ऐसे करके भैया बोलते हैं ना। तो कहते अरे अरे भैया 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 मैं कुछ नहीं बस सोने वाली थी। तो उसके भैया कहते अच्छा चल ठीक है सो जा फिर। तो कहती नहीं नहीं भैया अब तो बोलो क्या हुआ, उठ गई वापस। तो कहती अच्छा वो मैं तुमसे कह रहा था कि मैं आज मिल के आया हूँ। तो कहती हैं मिल के आया हूँ किससे? तो कहती वही जिससे तू बोल रही थी। तो कहती सच्ची कसम से? तो कहती हाँ हाँ कसम से। तो कहती अभी तो तुझे नींद आ रही थी, अभी इतना ज़ोर से चिल्ला रही है, क्या सब ठीक है? तो कहती हाँ तो न्यूज़ ही ऐसी दी आपने, बताओ क्या हुआ? तो कहती अरे वैसे वाला मिल के नहीं आया हूँ मेरी माँ, बस नॉर्मली मिला था मैं आज उसे। तो कहती कैसे? तो कहती अरे मैं गया था बाहर। तो कहती बाहर क्यों? तो कहती ऑफिस गया था मेरी माँ, ऑफिस तो ट्रैफिक लाइट जहाँ होती है ना, पता है ना? तो कहती नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे नॉलेज कहाँ है भैया, मुझे क्या ड्राइविंग आती है? मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो पता ही नहीं है कि लाइट होती है या नहीं होती। तो कहते अरे सॉरी मेरी माँ गलती हो गई तुझे ऐसा बोल के, पर हाँ तो ट्रैफिक में जैसे मैं खड़ा था अपनी गाड़ी लेके गया हुआ था वहीं पे था तो उसको मैंने देखा। तो कहती देखा? तो उसे मिलना थोड़ी बोलते, देखना ही बोलते हो कि तेरे संतल है मेरी माँ। तो कहती अच्छा फिर? तो कहती हाँ तो मैं वहाँ पे ऐसे ही उसको देखा मैंने, थोड़ी देर दिखता रहा। तो कहती देखते रहे इस कसम से? तो कहती अरे मेरी माँ मैंने देखा कि वो किधर जा रही है बस। तो कहती अच्छा तो फिर? तो कहती फिर क्या? फिर वो भी मेरे साथ साथ चल रही थी, मुझे लगा मेरा पीछा कर रही है। तो कहती हैं आपका पीछा क्यों करेगी? तो कहती मुझे क्या पता। तो कहती अच्छा फिर आगे? तो उसके भैया कहते हैं मैं ऑफिस पहुंचा थोड़ी देर में ही, और फिर बाद में गाड़ी वगैरह पार्क कर दी थी उसने अपने मतलब गार्ड ने, और फिर बाद में मैं सीधा ऊपर चला गया। ऊपर जाके देखा मैंने, मेरे पीए से बात की तो वो कहते कि आपसे कोई मिलने आया है। तो कहती हैं
फिर तो कहती हाँ, तो जो मिलने आया था ना वो वही लड़की थी। वो कहती हैं सच्ची? तो कहती हाँ ना, कसम से। तो कहती पर क्यों, वो क्यों मिलने आई थी आपसे? तो कहती अरे बता रहा हूँ ना। तो फिर मैंने जैसे अपना काम छोड़ा, फिर मैं उससे मिलने गया, तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि आप वही है ना, उसके भाई है ना, तुम्हारा नाम लिया। तो कहती सच्ची कसम से? फिर तो कहती हाँ ना। तो फिर तो कहती हाँ, तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पापा ने बोला था कि मैं आपसे मिल लूँ, इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पे। तो कहती हाँ ठीक है। तो फिर आगे तो कहती तो फिर क्या, हम वहाँ पे थोड़ी एक चाय पी और फिर मैंने उससे बात की थोड़ी सी। तो कहती बात क्या की वो बताए ना। तो कहती अरे मैंने उससे हालचाल पूछे और क्या पूछना था, बस यही पूछा। तो कहती हाय राम, कितने खड़ूस हो यार आप, इतना चांस मिल गया आपको, लक्ष्मी खुद आपके वहाँ पे चल के आई थी ऑफिस में और आप हो कि यार कैसे भैया हो यार, आपकी जगह तो मैं ही ठीक थी यार। तो कहती है तू क्या करती? तो कहती अरे मैं तो नूपुर के लिए बोल रही हूँ, पागल हूँ, उसके लिए नहीं बोल रही। तो ऐसे करके कहते ना। तो नूपुर कहते क्यों भाई, किस पे लाइन मारने की कोशिश कर रही हो तुम? तो कहती मेरी माँ किसी पे नहीं, भैया को बोल रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है, स्पीकर खोलो मैं भी सुनूँ। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो स्पीकर ऑन कर देती ना। तो फिर उसके भैया कहते हाँ अब बोल, अब क्या 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 पूछ रही है? तो कहती हाँ तो यही पूछ रही हूँ कि बताओ फिर आपने क्या बात की आगे, और कुछ उसने पूछा? तो कहती नहीं, उसने कहा कि बस उसके पापा ने बोला कि मैं आपसे मिल लूँ, तो इस वजह से मैं मिलने आई हूँ। तो फिर क्या? तो कहती अरे तो फिर आपने तो कुछ कहा होगा ना कि फिर क्यों मिलने आए हो आप मुझे, आपको कोई इंटरेस्ट है, ऐसा तो पूछना चाहिए था ना। तो कहती अरे रुक तो जा, मेरी माँ नहीं पूछा मैंने ऐसा। तो कहती क्यों? तो कहती कि वो तो बस थोड़ी देर आई थी, तो थोड़ी देर मिल के चली गई, हम तो बस ऐसे ही गुमसुम से बैठे थे दोनों ही। तो कहती क्यों? तो कहती शायद उसके दिमाग में भी वही चल रहा था जो अपने स्कूल लाइफ में लड़ाई हुई थी, वही वाला। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो कहती अच्छा, तो फिर आप सॉरी बोल देते ना। तो कहती क्यों भाई, मेरी गलती थी क्या या तुम्हारी गलती थी? उसमें गलती तो उनकी थी, वो उसे बोलना चाहिए था ना सॉरी। तो कहती क्या यार भैया ईगो लेके बैठे हो, अभी तो वो बात गई, रात गई, बात गई, हो गया ना, अब तो क्या है, क्या इस चीज़ को लेके बैठे हो यार, पुरानी बातें हैं भूल जाओ, पुराने गुस्से को भूल जाओ और फिर प्यार स्टार्ट करो यार। तो कहती मारूंगा भी ये कि मुझे जो ऐसा बोला। तो कहती अरे भाई आप पापा क्यों बन रहे हो? अगर फ्रेंड समझ के मुझे बताया है ना, तो फ्रेंड समझ के मेरी राय भी लो, ओके? तो कहती कि मुझे नहीं लेनी तुम्हारी राय वगैरह, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बस बढ़िया हूँ। तो कहती अच्छा और दूसरी लड़कियों से मिले? तो कहती नहीं, दूसरी से तो नहीं मिला अभी तक, पापा बोल रहे थे कि जाएंगे पर गए नहीं हैं। तो कहती अच्छा, और भैया एक मिनट। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती पापा किसी और मतलब गए क्या किसी के पास में? तो कहती किसके पास में? तो कहती अरे पंडित के पास में, उसने तो मना कर दिया था ना। तो कहती नहीं अभी तो नहीं, वो पापा बोल रहे, मतलब वो अंकल बोल रहे थे ना कि उनके वहीं पे देखेंगे। तो कहती कौन से अंकल? तो कहते अरे नुपुर के पापा। तो कहती अच्छा क्या बोल रहे थे वो? तो कहती अरे वो कह रहे थे कि यहीं पे कोई मतलब देख लेंगे अच्छा सा, तो उनकी जान पहचान में है शायद, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना, फिर मैं सोची आप पापा देखने जाएंगे। वो कहती नहीं पापा नहीं, वो अंकल ही कह रहे थे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती अच्छा भैया पर आप यार गुस्सा भुलाओ और कुछ तो बढ़ाओ ना। तो कहती नहीं यार मुझे नहीं पसंद है वो। कहती सच्ची नहीं पसंद आपको? तो कहती नहीं ऐसी भी बात नहीं कि वो अच्छी नहीं है, पर वो पसंद नहीं है। तो कहती सच में पसंद नहीं है? तो कहती हाँ हाँ, कितना पूछेगी अब, एक बार पूछो या 1000 बार? तो कहती अच्छा ठीक है भाई, ओके आपकी जैसी इच्छा, दूसरी लड़कियों से मिल लेना, देख लेना उससे, ओके? तो ऐसे करके फिर जो नव्या है वो फ़ोन कट कर रही होती है ना, तो उसके भैया कहते मेरे तो हाल चाल पूछ ले, मैं कैसा हूँ। तो कहती हाँ मुझे पता है आप ठीक हो, तभी मुझे कॉल किया, वरना नहीं करते। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। दिखती कैसी लड़की है भाई, पूछ तो लेती, अगर मैं बीमार हुआ तो फिर पूछना भी नहीं बनता इससे, गधी कहीं की, और ना मेरी नूपुर से बात करवाए। तो ऐसे करके फिर भैया जो नूपुर के फ़ोन पे कॉल कर देते ना, तो नूपुर उठाती हो, कहती हाँ जी भैया क्या हुआ? तो कहती अरे तू कहाँ पे है? तो कहती मैं घर पे ही हूँ। तो कहती अच्छा नव्या कहाँ है? तो कहती वो भी यहीं पे है। तो कहती अच्छा तू क्या कर रही है? तो कहती कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे देख रही थी। तो कहती अच्छा तेरी तबीयत पानी सब ठीक है? तो कहती जी भैया ठीक है, आपने कॉल किया था क्या? तो कहती हाँ किया था, ऐसे हाल चाल पूछने के लिए, उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। तो कहती क्यों? तो कहती पता नहीं उसको क्या ही है। तो कहती अच्छा ठीक है भैया आप ठीक हो ना? तो वो जानबूझ के बात नहीं बताना चाह रही होती ना, कि उसे भी पता है कि अभी क्या बातें हो रही थी। तो कहती अच्छा भैया आप अपना ख्याल रखें, ऐसे करके वो बात करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर बाद में नव्या कहती तुम्हारे पास फ़ोन आया? तो क्यों? तो कहती अरे ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमने बात नहीं करवाई ना मेरे से, इस वजह से। तो कहती वाह भाई भैया तो बहुत ज़्यादा होशियार है, उससे ऐसे बात नहीं कर रही और हम दोनों से देखो बातें कर रहे हैं। अब एक काम करेंगे, हम उनका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। तो कहती क्यों? तो कहती अरे हम नहीं उठाएंगे तो वो ऐसे परेशान रहेंगे थोड़े से, तो फिर वो उस लड़के को कॉल करेंगे ना। तो कहती क्यों, तो ज़बरदस्ती उनके पल्ले पाड़ना चाह रही है उनको? है हो जाएगा जो होगा जो उनका। तो कहती अरे यार कुछ मेहनत बाहर से भी करनी पड़ती है, हमेशा भगवान ही नहीं करता, कहीं भगवान ही हमारे भरोसे बैठा हो तो। कहती हमारे भरोसे क्यों बैठेगा तो भैया के भरोसे बैठेगा। कहती नहीं यार हम भी उनकी आखिरकार सिस्टर्स हैं, या फिर कुछ भी मान लो, तुम भाभी हो तो इतना तो बनता ही है कि ऐसे। अरे यार तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। और तो नूपुर कहती क्यों भाई? तो कहती तुम्हें नहीं पता कि मतलब भाभियाँ तो जानबूझ के और ज़्यादा मिलाने की कोशिश करती है, या फिर ऐसे तुम्हें नहीं पता कि वो ऐसे शादी के मौके पे क्या करती है भाभियाँ? तो कहती क्या करती है? तो कहती वही जो नॉर्मल भाभी करती है,
ऐसे चिढ़ाती है या फिर ऐसे धक्का मार देती है, रूम में पे बंद कर देती है, लॉक कर देती है, ऐसा सुना नहीं तुमने? तो कहती नहीं मैंने तो नहीं सुना ऐसा। तो कहती अरे तो सुन लो, सीख लो, थोड़े से काम आएंगे तुम्हारे। तो कहती क्यों भाई? तो कहती हाँ तो तुम भैया को ऐसे मिलाने की कोशिश करना ना, एक काम करेंगे हमारी शादी में उस लड़की को बुला लेंगे और फिर बाद में ऐसे ही दोनों को बंद कर देंगे रूम में। तो कहती पागल है तो, दिमाग ख़राब है तेरा? तो कहती दिमाग ख़राब क्या है यार, सच्ची बता रही हूँ, भैया का कोई अफेयर कुछ नहीं है, दूसरा किसी के साथ लाइकनेस है ही नहीं। तो कहती सच में? तो कहती हाँ ना। तो कहती अच्छा भैया का इंटरेस्ट हुआ ही नहीं? तो कहती अरे ऐसा नहीं है उनका इंटरेस्ट, पर उनको पहले कोई बचपन में शायद पसंद थी, तो वो बताते तो है नहीं, पर मेरे हिसाब से ऐसे लगता है मुझे कि कोई थी शायद उसे पसंद, तो उसके बाद में तो उन्होंने कुछ भी किसी के साथ में आंखें तक नहीं मिलाई शायद तक, तो मेरे हिसाब से। तो कहती हैं? तो कहती हाँ ना लगता है ट्रू था तो कहती अच्छा चलो छोड़ो कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही बातें कर रहे होते ना, तो नूपुर कहती तुम्हें तो नींद आ रही थी, तुम सो नहीं रही? तो कहती अरे यार भैया ने उठा दी ना उसकी बातें करके। तो कहती अच्छा अब तो सो जाओ। तो कहती नहीं मुझे अकेले नींद नहीं आएगी अब। तो कहती अच्छा ठीक है मैं भी आती हूँ। तो ऐसे करके वो फिर लैपटॉप को बंद कर कुरा के और आ जाती है ना उसके पास। तो कहती क्या कर रही थी तुम वैसे? तो कहती कुछ नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा सा काम था वो कर लिया। तो कहती अच्छा ठीक है कोई ना तो ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है ना उसके ऐसे कंधे पे आके ऐसे लेट जाती है ना। तो कहती अरे मेरा हाथ दुख जाएगा ऐसे। तो कहती तो पिल्लो दे दो ना, फिर क्यों आई हो मेरे पास, दूर ही रहो। तो कहती अरे ऐसे नहीं पागल, मेरा हाथ नीचे से निकालने दो प्रॉपर, फिर सो। तो कहती अच्छा मैं सोची कहीं तुम सोने नहीं दे रही हाथ पे तो कहती नहीं नहीं पागल, मैं तुम्हें क्यों ऐसे किस खाऊंगी कि ना, मेरा तो ये तो आखिरकार मेरा तुम्हारा भी हक है और मेरा भी हक है कि मैं तुम्हें अपनी बाजू पे सुलाऊँ ना। तो कहती ये हुई ना बात तो ऐसे करके फिर वो कहती चलो निकालो। तो ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर हो जाती है नव्या तो, और जो नुपुर है वो अपना हाथ सही कर देती है, कहती आ जाओ अब सो जाओ। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब सुला लेती है ना। तो नव्या को मतलब तो भी चैन नहीं आ रहा होता, तो फिर उसको ऐसे एक हाथ उसके ऊपर रख के ऐसे कस के टाइट कर मतलब टाइटली हक करके फिर सो जाती है ना। तो थोड़ी देर ऐसे लेटे लेटे उसको नींद आ जाती है ना। तो नूपुर उसको देख रही होती है ऐसे सोते सोते। तो कहती कितनी क्यूट है ना, सच में थक गई होगी यार बेचारी, सुबह से कितनी रात से उठी हुई है, मेरी केयर में लगी रही, सब की करती रहती है, इसको खुद को चैन नहीं। मुझे ऐसे लगता है ये कहीं बीमार ना हो जाए, इतना भाग भाग दौड़ कर रही है, इतना पता नहीं क्या क्या सीख रही है ये, मुझे पता है ये जो मुझे बताना नहीं चाह रही, पर देख लिया बच्चों मैंने सब कुछ जो तू करना चाह रही है कोई ना, अच्छी बात है कि तुम मतलब कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसे ही शायद इसी वजह से, शायद इसी लगन से तुम ऐसे काम करोगी तो शायद सीख जाओगी सब चीज़ें। और मतलब तुम्हारे लिए, मुझे नहीं है ऐसा कि सिखवाना है तुम्हें, चाहे घर पे बैठे रहो, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस चीज़ें कर रही हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके उससे बातें कर रही होती है और उसके ऐसे फोरहेड पे प्यार से करके किसी करती है, और फिर बाद में कहती है सो जाओ मेरी जान, कितना थकती है, कितना भागा दौड़ी करती है ना। तो ऐसे करके उसके बालों को ऐसे पीछे कर रही होती है और कहती है हाय राम कितनी क्यूट है रे ये, इसके ऊपर तो मैं 1000 मेरे जैसी नुपुर वार दूँ यार क्या है, कैसे मुझे कैसे मिल गई यार, ये कैसे पट गई मेरे से, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा। अभी तक इतने दिन हो गए साथ में, सगाई भी तक हो गई, पर फिर भी ये नहीं समझ आता मुझे कि कैसे मेरी लाइफ में आ गई ना। मुझे तो इससे मतलब ये है ना मेरी लाइफ में, तो भी मुझे ऐसे लगता है कि यार ये मेरे को कोई सपना लग रहा है कि रात में सपना टूटेगा और फिर बाद में सारा ये चीज़ मुझे बड़ा दुख होगा, पर भगवान ये सपना ना हो प्लीज़। तो ऐसे करके बोल रही होती ना, और उससे प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है नींदों में, वो तो नींदों में होती है, ये ऐसी होती ना। तो ये कहती है कि नूपुर की चलो मैं भी सो जाती हूँ यार कहीं मेरी भी तो पूरी मतलब आज गड़बड़ी चल रहा है, वैसे भी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा जगूंगी तो फिर और ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए ना। तो ऐसे करके थोड़ी देर उससे बातें करते करते उसको भी आँख लग जाती है और मतलब ऐसे ही उसको हक करके सो जाते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे का ऐसे टाइटली वाला हक करके सोए हुए होते ना। तो जब सुबह उसकी मम्मी आँख खुल जाती है उनकी भी, वो चाय वाय बना देती है नीचे, और फिर बाद में सबको उठा रही होती है ना कि उठो उठो। तो ऐसे करके फिर वो नूपुर और नव्या के रूम में भी आते हैं ना। तो वो देखती है मतलब गेट तो उनका ऐसे बंद होता है ना, लॉक होता है ना, तो फिर बाद में वो ऐसे नॉक नॉक कर रही होती है कि खोलो रे, पर खोल नहीं रहा होता। तो वो जो एक्चुअली जो उसका जो गेट होता है ना वो थोड़ा सा मतलब शीशे वाला होता है ना, तो उसमें थोड़ा आर पार सा दिख जाता है ना। तो मतलब एक वो फिंगरप्रिंट वाला बटन वाला होता है ना जिसमें वो लाइटिंग अलग हो जाती है, जिससे वो अंदर का दिखता नहीं है। पर वो रात को बंद करना भूल गए होते ना उसको, कि लाइट चलाना मतलब जो है ना वो गेट उसके अंदर ऐसे लगा हुआ होता ना, तो लगा चलाना भूल गए होते ना। तो वो ऐसे ही साफ साफ नज़र आ रहा होता ना। तो फिर उसकी मम्मी देखती है कि दोनों हक करके सोए हुए हैं, तो फिर वो वापस आ जाती है कि चलो उठ जाएंगे कोई ना तो ऐसे करके फिर वो नीचे आ जाती है और ऐसे चाय की ज़्यादा खुशबू बना रही होती ना, क्योंकि उसे पता होता है कि जो एक दिन बोल रही थी ना नूपुर की ऐसे खुशबू से ही उठ जाती है ना तो ऐसे थोड़ी देर ऐसे चाय को और उबालती है ना, तो जैसे उसकी खुशबू ऊपर तक जाती है तो जो अपनी नूपुर जो नव्या है वो जल्दी से उठ जाती है, कहती हाय हाय चाय बन के इतना टाइम हो गया क्या। तो ऐसे करके देखती है
है घड़ी में, तो कहती है राम इतना टाइम हो गया, आज तो लेट हो गई कसम से। तो ऐसे करके जल्दी से उठती है और उसको नूपुर को उठा रही होती है ना कि उठो उठो जान, उठो कॉलेज भी तो चलना है यार, उठो तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, हम कॉलेज चल सकते हैं ना, हेलो तुम ठीक हो। तो ऐसे करके उसको उठा रही होती है। तो नूपुर कहती हाँ मैं ठीक हूँ, क्या होना है मुझे। तो तेरे बुखार वगैरह तो नहीं आना। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हूँ अब तो फिर वो कहती बासी लेना बंद करो, चलो उठो जल्दी से नहाते हैं, चलो चलो चलो। कहते नहाते हैं। तो कहती हाँ ना ठीक है तुम जाओ नहाने, मैं रूम सफाई कर देती हूँ। तो कहती क्या सफाई करना, कुछ नहीं करना, कुछ क्या गंदा है, हम तो आते ही रात में सुबह चले जाते हैं, क्या इसमें गंदा है। तो कहती अरे तुम चुपचाप जाओ ना नहाने। तो ऐसे करके उसको धक्का धुक्की मार मुरा के नहाने के लिए भेज देती ना, और खुद उसके कपड़े ऐसे निकाल के रख देती ना बेड पे। तो कहती यार मैंने तुझे अंदर तो दी ही नहीं अब। तो ऐसे करके फिर वो उसको कहती है कि नुपुर। तो कहती हाँ। तो कहती नहा ली तुम। तो कहती हाँ बस 5 मिनट। तो कहती अच्छा ठीक है ये लो तुम्हारे कपड़े। तो ऐसे करके अंदर से वो बाहर से ही मतलब दे रही होती ना। तो नुपुर कहती तुम रख दो यार मैं ले लूँगी। तो कहती अरे मैं भी तो नहाने जाना ना। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ दो। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब अंदर दे रही होती ना। तो जो उसके सामने जो नुपुर है ना वो तो सही खड़ी होती है किवाड़ के पीछे, पर जब शीशा जो होता है ना वो सामने की दीवार पे लगा होता है, तो वो जैसे उस तरफ खड़ी होती है ना तो साफ मतलब नव्या उसको दिख रही होती है अंदर से शीशे से, और नव्या को भी साफ नुपुर दिख रही होती है, पर बीच में गेट होता है। समझे क्या मतलब, गेट ऐसे है पीछे उसके वो है, पर गेट पूरा खुला नहीं है, पर फिर भी वो ग्लास शीशे में जो दिख रही है ना नुपुर वो साफ उसको नव्या को दिख रही होती है, नव्या साफ नुपुर को दिख रही होती है। पर नुपुर इस बात पे ध्यान नहीं देती, और जो नव्या है वो उसे शीशे में ऐसे देख लेती ना बिल्कुल। तो वो एकदम से आंखें बंद कर लेती है ना, तो फिर नुपुर की नज़र जाती है नव्या पे कि उसने आंखें बंद कर रखी। तो फिर वो ऐसे शीशे में दिखती कि यार मुझे थोड़ी दिख रही हूँ, वो दिख रही है मुझे, इसका मतलब मैं भी उसे दिख रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे थोड़ा सा गेट बंद कर देती है। वो कहती है मेरा हाथ हाथ पागल लग गई हाथ में कसम से यार, ऐसे कौन बिठाता है। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी लाओ कपड़े दो। तो ऐसे कपड़े लेके फिर उसको ऐसे वो कहती चलो ठीक है तुम्हारा हाथ निकाल लो। तो ऐसे करके वो जल्दी से किवाड़ बंद कर देती ना फिर। तो कहती यार कसम से लग गई यार पागल से, थोड़ा ध्यान से तो गेट बंद करती ना, कैसी लड़की है ये। तो ऐसे करके फिर उसको हाथ को ऐसे मसल रही होती है ना, तो थोड़ी देर में वो कपड़े पहन के बाहर आ जाती है नुपुर, और कहती कहाँ लगी दिखाना। तो कहती ये देखो यहाँ पे यार, तुम ध्यान से तो कराया करो ना। तो कहती मुझे क्या पता था कि यार एक तो शीशा इस तरफ किसने लगा दिया पहली बात। तो कहती मुझे क्या पता तुम्हें नहीं लगाया होगा। तो कहती मैंने कहाँ लगाया यार, उसने लगाया होगा जिसने बनाया है घर। तो कहती अच्छा सॉरी ज़्यादा ज़ोर से लगी क्या। कहती हाँ ना देखो ना कैसे रेड रेड सा हो गया यहाँ पे कलाई पे। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके उसकी ऐसे वहाँ पे पप्पियाँ देने लग जाती है ना। तो कहती बस बस करो इतना भी नहीं। तो कहते अच्छा ठीक है रुको मैं तुम्हें मलहम लगाती हूँ ना। तो कहती मलहम क्यों। तो कहती अरे लगी है ना यहाँ पे। तो कहती नहीं रहने दो अब कुछ नहीं होता। तो कहती अरे रुको मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा ट्यूब वगैरह होती है ना उसे मसल रही होती है ना, जो बाम वाली होती है ना वैसे। तो कहती अरे यार ये तो जल रहा है पागल। अरे यार तुम ना पागल सी हो, दूसरी वाली लानी थी ना, ये कहाँ से ले आई। तो ऐसे करके फिर उसको डांटती है ना। तो कहती अच्छा सॉरी 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 पता नहीं चला था। ऐसे करके उसको वॉश करवाने के लिए लेके जाती है ना वॉशरूम में कि ज़्यादा ना जले। तो कहती अब तो रहने दो ठीक है रहने दो तुम छोड़ो। तो ऐसे करके फिर रात को ऐसे ऐसे करते करते पहुँचते पहुँचते नीचे चली जाती ना। तो कहती अरे तुम नहा तो लेती, नीचे कहाँ जा रही हो। तो कहती आ रही हूँ बस 5 मिनट रुको। तो ऐसे करके देख दुखा के वापस आ जाती ना नीचे, क्योंकि आंटी आई या नहीं आई वो ऐसे चेक करने गई होती ना। और जल्दी से फिर ऊपर आके वो कहती ठीक है मैं ब्रश वगैरह करके नहा के आती हूँ, तुम एक काम करो बैठो आराम से। तो कहती क्यों। तो कहती फिर नीचे चलते हैं साथ में। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो नव्या है ना वो जल्दी से नहा धो के बाहर आ जाती है और कहती कि हो गया तुम्हारा। तो कहती हाँ हो गया चलें। तो कहती ओके चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही हाथ पकड़ के नीचे आ रहे होते ना। तो उसकी मम्मी कहती ओए हो आज तो नहा धो के नीचे आए हो डायरेक्ट, मैं आई थी तब तो तुम सो रहे थे। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे चाय की खुशबू आई थी शायद मेरे को बन गई क्या। तो कहती हाँ हाँ बन गई। तो वह यार मेरा तो पैतरा काम कर गया। तो कहती मतलब। तो कहती हाँ ये मैंने पासा ही तो फेंका था एक। तो कहती कहाँ फेंका था क्या फेंका था। तो कहती अरे मुझे नुपुर ने बोला था कि ये चाय की खुशबू से उठ जाती है, तो इस वजह से मैंने ये किया और तुम उठ गई, क्या बात है। तो कहते अच्छा ठीक है चाय कहाँ है। तो कहते किचन में। तो ऐसे करके फिर जो नव्या ना वो किचन में चली जाती है और चाय लेके आ जाती है ना, और मतलब नुपुर को भी देती है और खुद भी पीती है। कहती पापा को देती है। कहती हाँ ठीक है सबको देती है। तो इतनी टेंशन क्यों लेती है बेटा, हाँ सब कर लेंगे अपने आप हिसाब से, पहले भी करते थे, तू इतना मत कर, ऐसे हमको आलसी बना देगी ऐसे तू है। ये आजकल नुपुर आलसी हो रही है, ये नहीं करती। तो कहती क्या यार मम्मी बीमार थी ना मैं, वरना मैं क्यों करने दूंगी इसको। तो कहती हाँ हाँ मजाक कर रही हूँ पागल, तुम पे ऐसे बोल भी नहीं सकती मैं। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कह रही होती है ना। तो दोनों ही चाय वगैरह पीते हो। कहती ठीक है मम्मा अब आप अपना थेरेपी के पास चले गए। तो कहती कहाँ चले गए, अभी टाइम तो अभी हुआ है, मैं जा रही हूँ अभी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो कहती कॉलेज। तो कहती अच्छा ठीक है मुझे भी छोड़ते जाना। तो कहती ओके। तो ऐसे करके फिर जल्दी से दोनों ही मतलब अपना बैग वगैरह लेते ना। तो उसकी आंटी कहती है बेटा ब्रेकफास्ट बन गया, ब्रेकफास्ट करके जाए। तो कहती नहीं नहीं आज लेट हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, आप एक काम करें पापा मम्मी को करा देना, मैं तो जा रही हूँ। तो कहती अच्छा तो मम्मी तो आपके साथ जा रही है। तो कहती अच्छा पापा को खिला देना आप, ठीक है मैम हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके फिर तीनों ही निकल जाते हैं वहाँ से पापा से मिल के। और जो वह है वो कहती है कि ठीक है कार लेके चलते फिर। तो कहती ठीक है चलते। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपनी कार निकालते हैं और मम्मी को बिठाते हैं और खुद भी बैठ जाते हैं। और फिर बाद में वहाँ से सीधा ही मतलब वहाँ दूसरी गली से होके जहाँ पे मम्मी को छोड़ना होता है ना उनके थेरेपी के पास में, और सीधे ही वो
फिर कॉलेज निकल जाते हैं ना, तो कहती है यार आज वो कार्ड ले लेना, ओके। तो कहती है हाँ ठीक है। तो ऐसे करके जैसे एंटर होने लगते हैं ना, तो जो वहाँ पे होता है ना पार्किंग वाला जो गार्ड, वो मना कर देता है कि आप नहीं ले जा सकते। तो कहती क्यों भाई? तो कहती ये 4 पेड़ों वाला व्हीकल है, आप उसको उधर लेके जाए, 4 व्हीलर है ये, उस साइड लेके जाए, ये 2 व्हीलर का है। तो कहती अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो उनको 4 व्हीलर की साइड में लेके जाता ना, और फिर बाद में वो वहाँ पे जाके खड़ी कर देती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ, तुम चलो। तो कहती नहीं तो मैं पार्क करती हूँ इसको सही से, तुम एक काम करो उतरो। तो ऐसे करके नुपुर को उतार देती है। फिर जो नुपुर है वो कार्ड लेने के लिए चली जाती है ना, पार्किंग कार्ड, और वहाँ से जाके उनको कहती है कि आप उनको बोला था ना उस दिन पार्किंग कार्ड 2 नाम से दिया था, तो वो प्लीज़ दे दें। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने मतलब दोनों ने अप्लाई करवा लिया होता ना, कि एक तो बाइक का हो जाएगा और एक का मतलब 4 व्हीलर का हो जाएगा ना, तो जिससे कि मतलब एक तो नव्या के नाम पे, एक नुपुर के नाम पे, ताकि कोई सा भी लेके आए तो दोनों का ही हो जाए ना अच्छे से। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं ना, और फिर बाद में कहते हैं चलो यार क्लास में चलते हैं। तो ऐसे करके वो दोनों ही क्लास में चले जाते हैं ना। तो देखते गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।